आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए मस्ती में। लहरिया तैयारी तैयारी जीत की आपको लग जानी है। तैयारी जीत की ही करनी है, बाकी तैयारी का कोई वैल्यू नहीं है। बैठ और एकदम चेहरा, ये क्या चेहरा आप लोग एकदम मायूस करके रखे हुए हैं। ऐसे नौकरी लेंगे हिंदुस्तान में? ऐसे टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है, प्रेशर की पढ़ाई माथा को प्रेशर कुकर पड़ा देगा, इतना बड़ा कुकर बना देगा। डिप्रेशन की पढ़ाई बीमारियों का घर होता है। क्या आप लोग भी निगेटिव एटीट्यूड के साथ की गई पढ़ाई निगेटिव रिजल्ट देगा। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। आपने स्वीकार कर लिया ना कि हम कमजोर हैं, बस 99% स्टूडेंट तो स्वीकार ही नहीं करता है कि हम कमजोर है, कहता हमको सब आता है। आप स्वीकार कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति मां के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आता है, सब इसी धरती पे सीखता है, लेकिन सीखता वो है जो अपने आप को स्वीकार करता है कि हाँ हम कमजोर हैं। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे हम कमजोर हैं, जहां कमजोरी की स्वीकारोक्ति है वहीं सुधार है और वहीं सक्सेस है। तो मैं ये जो वीडियो बना के दे रहा हूं, ये एसएससी सीजीएल 2026 जिनका सपना है कि मैं एक सीट अपनी पक्की करूं, तो जो छात्र कमजोर हैं कि हम कैसे सीजीएल का क्या प्लान बनाएं, हम कैसे एक सीट पक्की करें। क्योंकि देखिए, जब तक किसी चीज का आपको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होगा, सही प्लान के साथ अगर आप उसको नहीं धरेंगे तो आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी सीजीएल 2026 वालों के लिए जो कमजोर हैं और वो चाहते हैं कि हम सीजीएल इस बार क्रैक करें। ध्यान से सुना, 5 से 7 10 मिनट की बात है, ये माथा में छाप दूंगा। सीजीएल 2026 कैसे आप क्रैक करोगे, पूरा फोकस करना और मैं एकदम समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना, लिख के समझाऊंगा, समझना। देखो, एसएससी सीजीएल अगर आपको क्रैक करना है इस बार, ठीक है, तो सबसे पहले एक अंदर में ना जोश, जज्बा, जुनून और माथा में पागलपन आना चाहिए, भूत सवार होना चाहिए। इस बार हमको सीजीएल फाड़ के रखना है। पॉजिटिव हार्मोन्स आना चाहिए, पॉजिटिव माइंड आना चाहिए। देखिए, अभी आपके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, ये आप मान के चलिए। आप है क्या? कुछ नहीं है। आप क्या है? कुछ नहीं है। आपको घर से लेकर के बाहर तक सब जगह आपको दुखों का सामना ही करना पड़ेगा। लोग आपको ताने ही मारेंगे, दुत्कारेंगे ही, बेइज्जत ही करेंगे। अभी आपको पॉजिटिविटी को, अभी आपको सबकी सुननी है, रिएक्शन किसी को नहीं देना है। आपका टाइम आएगा, उसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो किसी की मत सुनिएगा, सबकी बात को सुनना ही नहीं है, कान पर आने नहीं देना है, बाहर रख लीजिएगा। अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना है। समझ गए ना? आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 7 से 8 घंटे का अभी से आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आप कमजोर हैं तो थोड़ा सा आपको स्टडी आवर अभी से बढ़ानी पड़ेगी और आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि सीजीएल को मिनी आईएएस कहा जाता है, आप जानते हैं। इसका मैथ हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस हो, रीजनिंग इसका थोड़ा गोबर होता है, लेकिन मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस इसका लल्लन टॉप होता है। आप जानते हैं खुद भारत में आईएएस के बाद इसका बड़ा पोस्ट, सबसे बड़ा पोस्ट इसी का होता है। तो आपको 7 से 8 घंटा का इसमें टाइम देना है। अब आप 7 से 8 घंटा में प्लान कैसे बनाएंगे, किस सब्जेक्ट को क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट को भी छोड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पहली बात बता दूं, अभी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, अभी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग इजी सेक्शन में है। जब एग्जाम के 60 से 70 दिन यानी कि 2 से ढाई महीना बचेंगे, तब आप रीजनिंग पे हाथ लगाएंगे। अगर आपका मैथ अच्छा हो गया ना, रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसलिए अभी आपको रीजनिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। ये इजी सेक्शन में आता है, 80% इसके इजी होते हैं, 20% ये हार्ड होता है। वो आप टाइम से आप सीख लेंगे, मैथ अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अच्छा है। अभी आपको हार्ड सेक्शन पे फोकस करना है। 7 से 8 घंटा का आपको रूटीन बनाना है। ध्यान सुनिएगा, 7 से 8 घंटे आपको रूटीन बनाना है। और आपको पढ़ना किस किस को है, ध्यान देखिए। सबसे पहले आपको मैथ का फोकस करना है। 2.5 घंटे आपको मैथ देना है रोजाना, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे इंग्लिश देना है आपको रोजाना। और जीके जीएस, अभी करंट अफेयर भी नहीं पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा। 2.5 घंटे आपको जीके जीएस को भी देना है। ये तीनों को आपको 2.5 घंटे देना है। एक एक स्पेल देना है तीनों को। जीके जीएस में आपको अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और न ही करंट अफेयर किसी टीचर से पढ़ना, आपका टाइम खराब होगा। मैं बहुत सारे चैनल वाले को देखता हूँ, डेली न्यूज मॉर्निंग में आता है, करंट अफेयर रोजाना वाले बात, आपका टाइम खराब करता है। उतना जो टाइम 1 घंटा देते हैं मॉर्निंग में, मॉर्निंग का टाइम और बेस्ट होता है, वो आप किसी सब्जेक्ट पे दे दीजिए, उस सब्जेक्ट आपको अच्छा कर जाएगा। करंट अफेयर कैसे पढ़ाएंगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम सिस्टम से चलते हैं।
आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मैथ जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। मैथ को एकदम जीरो से उठाना है, जीरो से। जीरो मतलब समझते हैं, चैप्टर वाइज जीरो से। सबसे पहले आपको एनएसएस वाला पार्ट पढ़ना है। एनएसएस मतलब नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है और ये ओरिजिनल मैथ होता है। इसमें टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। अगर आपके मैथ का लेवल थोड़ा कमजोर भी होगा तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा। ओरिजिनल मैथ होता है। इसके बाद आप अर्थमेटिक पर चले जाइएगा, अंक गणित पे, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में एडवांस मैथ पढ़िएगा। आप पढ़िए एकदम सिस्टम से, और जो टॉपिक या जो चैप्टर आप पढ़ लेते हैं इतना डीप पढ़िए कि उससे कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए आपसे छूटे नहीं। पढ़ने का यही तरीका है। 99% जो क्या करता है, परसेंटेज पढ़ लिया है, लेकिन परसेंटेज के जैसे ही हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं उससे नहीं बनता। ऐसी पढ़ाई मत करना। जो सब्जेक्ट एक बार पढ़ लेना, जो चैप्टर एक बार पढ़ लेना उस सब्जेक्ट के अंदर, उस चैप्टर को धज्जी उड़ा देना। कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए आपसे छूटना नहीं चाहिए। ऐसी पढ़ाई करना, भले 10 दिन टाइम ज्यादा लग जाए, वही सफलता का मूल मंत्र है। रोज का रोज पढ़ना, थोड़ा मन को मार के पैसेंस रख के पढ़ना। मन उचाट मारता है, 10 तरह की बातें होती है, तो कंट्रोल करके पढ़ना, ठीक है। अब आप इंग्लिश को कैसे पढ़ोगे, इंग्लिश में भी आप ग्रामर पे फोकस करोगे, वोकैबुलरी पे। कम से कम 20 से 30 दिन, 30 डेज तक आप ग्रामर पे पहले फोकस करो, क्योंकि वोकैबुलरी थोड़ा क्रामिंग पार्ट होता है, यानी कि रटने वाला पार्ट होता है। और दोनों को एक साथ लोगे ना तो इरिटेशन आ जाओगे, मतलब ना आपको इंग्लिश हार्ड लगने लगेगी। तो थोड़ा पहले इंग्लिश ग्रामर तो समझने वाला पार्ट है, वोकैबुलरी तो थोड़ा, मतलब वोकैबुलरी भी आज के डेट में समझना ही, आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, समझ के माइंड में रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कितना भी समझेंगे वोकैबुलरी तो वर्ड तो माइंड में रखना ही पड़ेगा। तो पहले आप 30 दिन तक ग्रामर को पहले फुल टाइम दो। अब पढ़ो एकदम जीरो से, आर्टिकल पहले पढ़ो, यूजेज ऑफ ए एन दी, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल पढ़ो, नंबर, उसके बाद नाउन पढ़ो, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ो। सिस्टम से एक एक चैप्टर डीप पढ़ते हुए चले जाओ आप, समझ रहे हैं। ऐसे पढ़ो। 30 दिन के बाद फिर आप वोकैबुलरी भी साथ में ले लो, 1-1.5 घंटा ग्रामर को भी दे दो, 1-1.5 घंटा वोकैबुलरी को दो, तब दोनों एक साथ में लेके चलो। अब करंट अफेयर को अभी मत पढ़ना, अब जीके जीएस खाली ट्रेडिशनल पढ़ो। अभी एकदम सिस्टम से जीके जीएस पढ़ो। जीके जीएस आजकल बहुत डीप आ रहा है और इसका कोई दायरा नहीं है। ये दोनों तो स्कोरिंग पेपर है, ये दोनों थोड़ा नेचर भी समझ लीजिए, ये दोनों स्कोरिंग पेपर है। आप इसमें 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है। जीके जीएस आपको धोखा देगा, कितना भी कोशिश करेंगे जीके जीएस 100% आप नहीं कर सकते हैं। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, ये आपकी अपनी घर वाली है, ध्यान रखिएगा, इसको पटा लीजिए। इसमें एक एक क्वेश्चन ठोक सकता है, ये पड़ोसन है, धोखा देगा। पड़ोसन बेवफा है, सोनम बेवफा है, तो ये धोखा देगा। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं कि पढ़ना छोड़ देना, पढ़ना सबको है। करंट अफेयर अभी मत पढ़ना। आप करंट अफेयर क्या करना, जब आपके एग्जाम के 20 से 25 दिन रहेंगे तो एक पिनैकल की करंट अफेयर आती है, पिनैकल पब्लिकेशन ने नई एक बुक निकाली है, पूरे साल भर का ईयरली करंट अफेयर, पूरे साल भर का आपको ईयरली। आप जाइएगा दुकान पे एग्जाम से 25 से 30 दिन पहले और दुकानदार को कहिएगा भैया मुझे पिनैकल का करंट अफेयर की बुक चाहिए, साल भर वाला, ईयरली वाला। वो पूरा आपको 50 से 60 पेज में पूरा करंट अफेयर आपको दे दिया है। न कि सिर्फ उसने करंट अफेयर दिया, बल्कि करंट अफेयर पे उसने एमसीक्यूज भी बनाया है। बेहतरीन बुक है, समझ गए ना। बुद्धि से काम करो। पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका पता नहीं है। मैं आपको सही तरीका बता दे रहा हूं, आपका काम है अब पढ़ना इसको। अभी आप रीजनिंग पे फोकस मत करना, रीजनिंग पे फोकस 60-70 दिन पहले करना। करंट अफेयर पे फोकस 20 से 25 दिन पहले करना। अभी आप जो चीजें ट्रेडिशनल है, जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और जिसको आपको डीप पढ़ना है, अभी आप उस चैप्टर पे, टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे आप फोकस करोगे। छपा माथा में। अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, गर्दा उड़ा देता हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ और इंग्लिश पढ़े होंगे, एक टीचर से तो नहीं पढ़े होंगे, मान लीजिए दोनों अलग अलग टीचर से पढ़े होंगे। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का प्यार विश्वास है, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। मेरा जो सब्जेक्ट आप ज्वाइन करेंगे, कहता रहा हूं कि चेहरे पे स्माइल रहेगी, विश्वास करिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। ये मेरा सीजी, आप मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, ये मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें मैं पूरा मैथ आपको आर पार करके दूंगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा आर पार, पूरा अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार। बाहर से आपको कुछ नहीं लेना है मेरे बैच के अंदर। मेरे बैच की सबसे खास बात है, खाली आपको करना क्या है, जो मैंने क्लासेस दिया है एक एक क्लास देख के
खुद से हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा। मैथ को कभी भी पीडीएफ से मत पढ़िए, वही क्या बोला हूँ, बच्चे को 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, वो पीडीएफ से पढ़ना नहीं। मैथ वर्किंग पेपर होता है, इंग्लिश वर्किंग पेपर होता है, आपको खुद से हैंड रिटन क्लास नोट बनाना। जब आप कोई कंटेंट को खुद से लिख करके जब आप उसको फेयर कॉपी बनाते हो ना, वो कंटेंट आपके माथा में रहता है, वो हटेगा कभी नहीं। आधा तो माइंडे में रहता है क्योंकि आप लिख करके उसको तैयार किए हुए हैं, पूरा मारा रिवाइज करते रहेगा बीच बीच में। जब भी एग्जाम आएगा, एग्जाम देने चले जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र ये 499 में ये आपको बैच मिलेगा, मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। 2 साल की वैलिडिटी है, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, 2 ईयर की वैलिडिटी। ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश का भी सीजीएल का बैच मिल जाएगा 499 में, उसकी भी 2 साल की वैलिडिटी होगी। पूरा ग्रामर, वोकेबलरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, एसएससी वाले फोल्डर में चले जाएगा। उसी जैसे फोल्डर पर क्लिक करेंगे आपको दोनों बैच दिखेगा एसएससी सीजीएल का। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।